और अब बात करते हैं चीन में कराह की। चीन पर हाल ही के समय में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि चीन में बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ है। बाढ़ से तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। बाढ़ से शहर के शहर पानी में डूब गए और इसी बीच बाढ़ के कारण अब चीन के लोगों को खाने का भी संकट गहराता जा रहा है। खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है और इसी कारण अब खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। चीन पर प्रकृति की दोहरी मार, एक साथ कई परेशानियों ने घेरा। तूफान डोकसूरी ने मचाई तबाही, बाढ़ के पानी में डूब गए कई शहर। चीन के सबसे उपजाऊ माने जाने वाले इलाके तबाह, पड़ सकते हैं खाने के लाले। चीन में हाल ही में आए टाइफून डोकसूरी ने एक ऐसी तबाही मचाई कि कई शहर बाढ़ के पानी में डूब गए। इस कारण खाने का संकट गहरा सकता है। इस बात की चिंता खुद चीन के कृषि मंत्रालय ने दोहराई है। दरअसल चीन पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि चीन में बाढ़ से तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। बाढ़ से शहर के शहर पानी में डूब गए। इसी बीच बाढ़ के कारण अब चीन के लोगों को खाने का संकट भी गहरा रहा है। खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया, इस कारण अब खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। चीन को पिछले कुछ महीनों में एक साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि टाइफून डोकसूरी ने ऐसी तबाही मचाई कि बाढ़ की वजह से चीन के सबसे उपजाऊ माने जाने वाले इलाके तबाह हो गए हैं। जानकारियां मिल रही हैं कि पूर्वोत्तर में चीन का अग्रणी अनाज उत्पादक क्षेत्र बाढ़ की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बाढ़ का पानी खेतों में घुस चुका है। तूफान की वजह से आई बाढ़ के चलते 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें राजधानी बीजिंग और उससे सटे हेबई प्रांत में हुई हैं। चीन के पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा तबाही हेइलोंगजियांग, जिलिन और लियाओनिंग प्रांतों में खेतों की तबाही के मंजर। इन 3 प्रांतों में खेती की जमीन काफी उपजाऊ है। सबसे ज्यादा खेती हेइलोंगजियांग, जिलिन और लियाओनिंग प्रांतों में की जाती है। यहाँ देश के अनाज का एक बड़ा हिस्सा उत्पादित होता है। सोयाबीन, मक्का और चावल का होता है उत्पादन। बाढ़ और बारिश की वजह से तीनों ही प्रांत बुरी तरह प्रभावित हुए। हेइलोंगजियांग में बाढ़ से चावल के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। सब्जियों की पैदावार भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। चीन के पूर्वोत्तर में हेइलोंगजियांग, जिलिन और लियाओनिंग 3 प्रांत हैं, जिन्हें देश के अन्न भंडार के तौर पर जाना जाता है। इन 3 प्रांतों में खेती की जमीन काफी उपजाऊ है। यहाँ देश के अनाज का एक बड़ा हिस्सा उत्पादित होता है। सोयाबीन, मक्का और चावल उन फसलों में शामिल है जिनकी सबसे ज्यादा खेती तीनों ही प्रांतों में की जाती है। बाढ़ और बारिश की वजह से तीनों ही प्रांत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हेइलोंगजियांग में बाढ़ से चावल के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। सब्जियों की पैदावार भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। खबरों के मुताबिक हेइलोंगजियांग की राजधानी हार्बिन में 90,000 हेक्टेयर फसल भारी बारिश के चलते बर्बाद हुई है। हार्बिन से सटे हुए शांगजी शहर में भी 42,575 हेक्टेयर फसल पानी में डूब चुकी है। इस तबाही के चलते महंगाई बढ़ने के साथ ही खाने की चीजों के दाम में इजाफा होगा। बता दें कि चीन के कृषि मंत्रालय ने कह दिया है कि देश की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गेहूं की पैदावार भी कम हुई है। चावल के खेत बर्बाद हो चुके हैं। पिछले साल भीषण गर्मी ने फसलों को बर्बाद किया और अब इस साल बाढ़ ने। इस कारण खाने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं।
चीन को पिछले कुछ महीनों में एक साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बूढ़ी हो रही आबादी ने चीन को परेशान किया हुआ है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तूफान डोकसुरी ने ऐसी तबाही मचाई कि कई शहर बाढ़ के पानी में डूब गए। अब बाढ़ की वजह से चीन के सबसे उपजाऊ माने जाने वाले इलाके तबाह हो गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।